ज्ञानी होने में और शिक्षित होने में क्या अंतर है? जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो हम वहां पर शिक्षित होते हैं, जिसको इंग्लिश में एडुकेट बोला जाता है। लेकिन उसी में एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं लिटरेट, जिसको हिंदी में ज्ञानी बोला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो एडुकेट है वो लिटरेट हो, या जो लिटरेट है वो एडुकेट हो। कई बार कोई व्यक्ति अंगूठा टेक है, लेकिन वो भी इतना बड़ा संत हो जाता है कि उसके ऊपर लोग आज पीएचडी कर रहे हैं। वो सूरदास, वो कबीर, वो मीरा, उनके ऊपर आज भी पीएचडी हो रही है। वो तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पास उन्होंने अपने अंदर के ज्ञान को जागृत कर लिया था, और आज पूरी दुनिया में उनको लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। स्कूल कॉलेज हमें अपने इस जीवन के रखरखाव की व्यवस्था को सिखाते हैं। हम पैसा कमाते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम अपनी जीविका चलाते हैं, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। लेकिन एक बेहतर इंसान कैसे बना जाए, एक आदर्श व्यक्ति कैसे बना जाए, उसके लिए भगवान ने हमें वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और बुद्ध पुरुष दिए हैं, जिनका अनुसरण करके हम एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। व्यक्ति तो सभी हैं, लेकिन उसके अंदर से एक महान व्यक्ति को पैदा करना आपका कार्य है। माता पिता ने हमें देह दे दी, हमें जन्म दे दिया, हम एक व्यक्ति हो गए। अब अपने कर्मों से इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना निखारना है कि दुनिया के काम आए, लोग कहे कि हां, इसने कुछ दिया, कल्याण हुआ जगत का। एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करना ही मनुष्य का धर्म है। तो हम स्वयं और अपने बच्चों को, अपने आसपास इस चीज पर हम फोकस करें कि हम व्यक्तित्व कैसा जी रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो। और यही राम का दर्शन है। भगवान श्री राम ने जो भी कुछ किया वो एक व्यक्तित्व बन गया। और आज हम भगवान राम को नहीं पूज रहे हैं, सिर्फ राम शब्द को नहीं पूज रहे हैं। हो सकता है किसी का नाम राम हो, वो तो नहीं पूज रहा, या वो राम जो अभी तक कौशल्या के पुत्र के रूप में जाने जा रहे थे, महलों में रह रहे थे, वो राम भी नहीं पूज रहे हैं। राम तो वो पूज रहे हैं जो महलों को छोड़कर वनों में गए और वंचितों का कल्याण किया, अपने व्यक्तित्व को इतना निभारा कि अपने चरित्र से उन्होंने महादुष्ट रावण को भी संहार कर दिया। हम उस राम को पूज रहे हैं। अर्थात हमारे यहां सिर्फ राम नहीं पूजा जा रहे हैं, हमारे यहां राम का महान व्यक्तित्व पूजा जा रहा है। और यही सनातन का दर्शन है, यही सनातन का दर्शन है। इसलिए उस व्यक्तित्व से हम कुछ सीखें और अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए आगे बढ़े, और इस देश, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति को कुछ महान, कुछ श्रेष्ठ, कुछ सुंदर देकर जाएं। इस विचार के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसका दायित्व, फिर मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा हमारी माताओं पर है, बहनों पर है, स्त्री के ऊपर है। क्योंकि वो जाने अनजाने में लोरियों में भी महान महान पुरुष पैदा करती है, सिर्फ लोरियां सुना कर। और आपने ऐसी कई गाथाएं सुनी है सनातन की, कि अपने बच्चों को लोरी सुना के उन्होंने श्रेष्ठ बना दिया। उन गीतों के अंदर भी उन्होंने पुरुषार्थ को भर दिया, पौरुषत्व को भर दिया, और महान बच्चे तैयार कर दिए। तो ये बहुत बड़ा दायित्व माताओं पर है, बहनों पर है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी औरों से ज्यादा है, औरों से ज्यादा है। यहां 3 माताओं का दर्शन है साहब, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। और ये तीनों एक से एक महान है। इनमें से कोई किसी से थोड़ा बहुत भी कम नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं। कौशल्या अगर राम की मां होती हैं तो कैकेयी भरत की मां होती है। कैकेयी का दर्शन थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो आने वाले हैं, भगवान तो आते ही हैं, लेकिन भगवान की पहचान कोई संत कराता है, और किसी संत को भगवती कैकेयी पैदा करती है। वो है श्री भरतलाल जी। भगवान का सही परिचय कौन देगा आपको? कोई संत देगा। अब पूरी राम कथा के अंदर भरत जी से श्रेष्ठ कोई संत नहीं है।
और इसे संत को, इस महान संत को जिसने पैदा किया है, निश्चित वो उससे भी महान होगी, और वो कैकेयी अम्बा है। कैकेयी ही है जिनके वजह से हमें भगवान राम मिले हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैकेयी ना होती तो भगवान राम ना मिलते। भगवान राम को, अर्थात उस राजकुमार राम को भगवान राम बनाने वाली जो महाशक्ति है वो कैकेयी है, जिसका त्याग, जिसका बलिदान भगवान राम को प्रकट करता है। सामान्य नारी नहीं है, वो अद्वितीय है। इसलिए राम उनके चरण पहले पढ़ते हैं, भरद्वाज उनके चरण पहले पढ़ते हैं। लीला की बात है, लीला समझने की बात है, किसको क्या किरदार दे दिया गया। रंगमंच है ये दुनिया, किरदार की बात है, कौन कौन सा किरदार निभा रहा है। लेकिन जो किरदार निभा रहा है ये जरूरी नहीं है कि वो असल जिंदगी में वैसा हो जैसा दिख रहा है। सबका अपना अपना किरदार है। कैकेयी का अपना किरदार है, दशरथ का अपना किरदार है, हनुमान जी का अपना किरदार है, कौशल्या का अपना किरदार है, सुमित्रा का अपना किरदार है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने किरदार को निभा रहा है। बस ईश्वर से ये मांगिएगा कि तूने जिस लिए हमें भेजा है, हम भी वो ईमानदारी से निभा पाए, कहीं उसमें बेईमानी ना हो जाए। वरना सोचिए, हमारे बच्चे, हम इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को संवारने में, सजाने में, उनको शिक्षित, उनको योग्य, उनको महान बनाने में, और अगर कल को वो उल्टे पड़ जाएं तो आपको दुख होगा ना। तो ऐसे हम उस परम पिता के बच्चे हैं जिसने हमें भेजा है, उसने जो सोचकर भेजा, अगर हम वैसा कर्म न करें तो उससे दुख नहीं होगा, उसे भी तो दुख होगा। इसलिए इस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। और आज सबसे ज्यादा जरूरी है आज के यूथ को, आज के बच्चों को इस चरित्र को जानना। क्योंकि इस कलयुग में अगर कोई सबसे कीमती चीज है, जो शायद इस दुनिया के अंदर सबसे कीमती धातु से अरबों खरबों गुना भी अगर कोई कीमती चीज है तो वह है चरित्र निर्माण। क्योंकि रावण के पास जितनी सत्ता थी, दूसरी ओर वनवासी राम के पास कुछ नहीं था। लेकिन उस रावण के पास जिसके पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, शक्ति थी, सामर्थ्य था, सब था, वो मारा गया किस व्यक्ति के हाथों? जिसके पास चरित्र था, और वो श्री राम थे, जिसके पास चरित्र था। उस चरित्र की बदौलत भगवान राम विजयी हुए। इसलिए हमारे यहां कहा गया चरित्रवान बनो। शक्तिवान, एक बार शक्तिवान ना हो तो चलेगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान ना हो तो चलेगा, चरित्रवान बनो।